हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और यहाँ पर अचानक इतनी टेंशन हो गई है। मैं बना रही हूँ सूप क्योंकि राहिल ऑफ़िस से आए हैं तो राहिल की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। बुखार, नज़ला और एकदम ही तेज़ बुखार चढ़ गया। मैं समझी शायद बारिश में भीग गए हैं और ठंड लग गई है। तो ख़ैर मैंने इधर उनका सूप का दिल चाह रहा था तो मैंने जल्दी-जल्दी चिकन सूप बना दिया, कॉर्न सूप। और बस मैं वो रेडी कर रही थी। और इस वक़्त तक कुछ नहीं पता था कि क्या है, क्या नहीं है। ज़ैन की भी तबीयत बहुत ख़राब थी। ज़ैन अम्मी के यहाँ था और अपनी नानों के यहाँ, और वहाँ से कॉल आ गई थी मुझे कि तबीयत बहुत ख़राब है उसकी। क्योंकि वो जो बकरीद से 4-5 दिन पहले चले जाते हैं, हफ़्ता भर पहले, तो फिर वो ईद वाले दिन रात में ही आते हैं मेरे साथ, या कुर्बानी करने के बाद आते हैं। तो ख़ैर इधर मैं ये बना रही थी और जल्दी-जल्दी मैंने कहा मैं ज़ैन को भी देखने जाती हूँ और मैं लेकर आती हूँ। हालाँकि वो बज़िद था कि मैं नहीं जाऊँगा मामा। तो क्योंकि मैंने कहा टेस्ट करा लेते हैं, क्योंकि राहिल का बुखार उतर ही नहीं रहा था और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने कहा अब सूप पी लें, उसके बाद देखते हैं। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करी थी तो मुझे उस वक़्त तक नहीं पता था कि तबीयत क्या है या क्या होगा। तो इसीलिए मैं वीडियो शूट भी कर रही थी और बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है कि कोई रेसिपीज़ शेयर करूँ या कुछ करूँ, तो बस ज़्यादा तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना दिल ख़राब हो रहा है। मैंने ये रेडी किया, राहिल को ये दिया और उसके बाद मैं चली गई थी ज़ैन के पास कि ज़ैन को देखूँ। तो मैं जब गई हूँ तो उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वो नीचे नहीं था गाय के पास, ऊपर वो रूम में सो रहा था। तो अम्मी ने बताया तबीयत सही नहीं है उसकी। तो लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे कि आप ले जाएँगे। मैंने कहा नहीं, चलते हैं, टेस्ट करा लेते हैं। एक दफ़ा ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कुछ हो, क्योंकि आप माँ-बाप होते हैं ना, तो फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि किसी को शौहर को या बच्चों को कुछ हो तो बर्दाश्त नहीं होता। मुझे ये होता है कि जो भी होना है वो मुझे हो जाए। बस शौहर बच्चों को कुछ ना हो। जान अटकी होती है इन लोगों में, तो बस दिमाग नहीं मान रहा था। ख़ैर इधर मैंने राहिल को सौंप दिया है और उधर मैं निकल गई थी ज़ैन को लेने के लिए, और राहिल ने कहा कि मैं ऐसे नहीं पी रहा। तो यहाँ पर हम सूप के लिए विनेगर और सोया सॉस को मिला के उसमें हरी मिर्चें डाल देते हैं। ख़ैर ज़ैन को लिया और फिर वहाँ से हम लेबॉर्ट्री चले गए। डॉ वगैरह पता किया तो डॉ में तो सुबह होता था, तो ख़ैर हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है राहिल का। यहाँ पर ऑफ़िशियली जो कार्ड पर राहिल का हो जाता है, तो यहाँ पर हम टेस्ट कराने आ गए थे और अल्लाह का शुक्र है, ना रश था ना कुछ था, अच्छी प्रॉपर जगह थी, तो बड़े आसानी से फ़ौरन ही हो गया। यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट्स के ऑफ़िसर्स या उनके होते हैं तो वो आराम से उनके इस पे हो जाता है। तो यहाँ पर आके राहिल ने मुझ पे बम फोड़ा कि जी आप भी कराएँगी टेस्ट, हालाँकि मेरा कोई इरादा नहीं था। बस मुझे एक बेचैनी थी कि क्या ज़रूरत है मुझे कराने की, लेकिन ख़ैर राहिल ने ज़बरदस्ती कराया। मेरी डाँट भी पड़ी, हालाँकि मैं अब वो थी कि मुझे नहीं कराना है, ज़ैन और आप कराएँ, क्योंकि सिम्पटम्स ज़ैन और राहिल को ही थे, मुझे नहीं थे। और दोनों मिन्हल और राइमा जो हैं वो छोटी वाली बहन की यहाँ, हिरा की यहाँ थी, तो उनको फिर हम वहाँ से नहीं लेकर आए कि सेफ़ है तो सेफ़ रहे। तो इधर राहिल का अंदर टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद ज़ैन चले गए थे और उसके बाद मैं चली गई थी। बहुत ही इरिटेटिंग टेस्ट था। वो कह रहे थे कि सिर्फ़ गुदगुदी सी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, एकदम मुझे चक्कर आने लगे थे अंदर। इतना था कि मुझे हिलाना पड़ा था कि बस मुझे बहुत शदीद इरिटेशन और अजीब तकलीफ़ शुरू हो गई थी। लेकिन ख़ैर मजबूरी था, करा लिया। और इस वक़्त तक भी मुझे ये उम्मीद थी कि टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि वैक्सीन तो हुई हुई है राहिल की, लेकिन ख़ैर बिल्कुल उसके उल्टा हुआ। 12 घंटे पे रिपोर्ट आनी थी और सारी रात टेंशन रही, रोज़ा भी रखा हुआ था। और ख़ैर रिपोर्ट जब आई है तो वो आई है कि ज़ैन और राहिल की पॉज़िटिव थी, मेरी नेगेटिव थी। और दिल इतना ख़राब हुआ है कि बस ज़बरदस्ती मैंने थोड़ा-सा जो खाया, वो खाया, इसके अलावा कुछ दिल ही नहीं कर रहा था। क्योंकि एकदम आप ईद से पहले घर में इतनी बेरौनकी, कोई भी नहीं, और ज़ाहिर-सी बात है ना कोई आ सकता है, ना कोई जा सकता है। और मैं भी राहिल और ज़ैन की वजह से ना कहीं जाऊँगी, इन्हीं के साथ रहूँगी, दिल ही नहीं लगेगा। हालाँकि राहिल ने अब्बू को फ़ोन किया कि इसको ले जाएँ, मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। फिर मैं जल्दी-जल्दी गई, रोज़ा रख के ही मैं चीज़ें निपटा के आई, बकरे के पाई लेकर आ गई थी, यखनी, जो भी चीज़ें मैं कर सकती थी, क्योंकि फ्रूट्स और हेल्दी खाना खिलाना है इसमें। तो बस मैंने फिर इधर अपनी इफ्तारी करी जैसे-तैसे, और फिर मैंने राहिल के लिए पाए पकाए मटन, हल्के-हल्के मसालों के कि ये ताकत की चीज़ें जाएँ बॉडी में, शेक वग़ैरह है या फ्रूट्स हैं, इस तरह की चीज़ें। ज़ैन का तो बहुत ही दिल वो हो रहा है, कुछ भी नहीं खाने का दिल चाह रहा है। तो बस मैंने कहा चीज़ें मैं शेयर करूँ कि इंशाल्लाह आपसे बाद में